अब ये बात आप लोग जानते हो कि जो क्लैश एट द कैसल है उसके अंदर काफी ज्यादा लोग आने वाले हैं। डब्ल्यूडब्ल्यू इसको बहुत मेजर वे में हाइप कर रहे हैं। तो जो न्यू रिपोर्ट आई है क्लैश एट द कैसल के बारे में वो ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यू का मकसद इस वाले शो को मैसिव शो दिखाना है। और इससे एक और चीज पता चली है कि डब्ल्यूडब्ल्यू जो है एक पूरा कस्टम सेट प्लान कर रही है क्लैश एट द कैसल के लिए। यानी कि जब आप इस वाले पूरे शो को देखोगे तो आपको इसकी एक डिफरेंट वाइब देखने को मिलेगी। मतलब जैसे हम कहते नहीं कि हाँ रेसलमेनिया है तो अलग से पता चल जाता है, वो सऊदी के इवेंट्स अलग से पता लग जाते हैं, तो वही चीज आपको जो है क्लैश एट द कैसल के अंदर भी देखने को मिलेगी। और इससे हमको ये चीज भी पता लगती है कि अगर डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसे शो प्लान करे तो फिर ऐसे शोज के अंदर वो बड़ी चीजें भी ऐड करने वाला फैक्टर डालती है। तो फिर उस हिसाब से हमको जो इस साल का क्लैश एट द कैसल देखना चाहिए। ड्राफ्ट के बारे में मैंने आपको रिसेंटली बताया था कि सितंबर महीने में जो है डब्ल्यूडब्ल्यू इसको प्लान कर रही है। तो इसको लेके आप लोग कह सकते हो कि कुछ पॉसिबल स्पॉयलर्स आ चुके हैं। सबसे पहले रिपोर्ट तो यह है कि जो ड्रू मैकिंटायर और कैरन क्रॉस हैं वो इवेंचुअली मंडे नाइट रॉ के ऊपर लैंड करेंगे। यानी कि दोनों सुपरस्टार जो अभी रोमन रेंज के साथ हैं फ्यूड कर रहे हैं, या फिर कैरन क्रॉस को ऐड करें या फिर नहीं करें वो खैर अभी थोड़ी देर की बात है। लेकिन हाँ ये दोनों सुपरस्टार इन्वॉल्व हैं रोमन रेंज के साथ स्टोर लाइन के अंदर। तो इवेंचुअली ये जो है मंडे नाइट रॉ ब्रांड के ऊपर जाने वाले हैं। करंटली डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसा प्लान करे। तो हम वो जो रिपोर्ट सुन रहे थे कि कैरन क्रॉस स्मैकडाउन के ऊपर नंबर 2 हील कंसिडर कर रहे हैं, शायद वो टेम्पररी है और उसके बाद जो है वो चले जाएंगे मंडे नाइट रॉ के ऊपर। तो यानी वो जो रिपोर्ट हम सोच रहे थे कि ड्रू मैकिंटायर जीतेंगे फिर वो रॉ ब्रांड के ऊपर चैंपियनशिप लेके जाएंगे क्योंकि कैरन क्रॉस स्मैकडाउन के ऊपर स्टे करने वाले हैं, तो ऐसा नहीं होने वाला। इस हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यू दोनों में से किसी को भी जिता के मंडे नाइट रॉ के ऊपर डाल सकती है अगर उनको रोमन रेंज से चैंपियनशिप लेकर वो यूएसए नेटवर्क के पास देनी, यानी कि मंडे नाइट रॉ के ऊपर देनी है। और भी रिपोर्ट है ड्राफ्ट के बारे में, और जो स्ट्रीट प्रॉफिट्स हैं उनको तोड़ने के प्लान्स हैं। टॉक्सिक अट्रैक्शन जो कि हमको देखने को मिलती है उनको कॉल अप करके स्मैकडाउन के ऊपर बुलाया जा सकता है। तो ये कुछ प्लान्स हैं। ओवंस एंड सैमी ज़ेन ये दोनों भी मंडे नाइट रॉ के ऊपर होंगे। तो ये ड्राफ्ट के लिए कुछ अर्ली आप लोग कह सकते हो स्पॉयलर्स हैं। अभी हो सकता है आने जाने तक प्लान चेंज हो जाए, अगर कुछ होता तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन हाँ फिलहाल के लिए ऐसे कुछ चेंजेस डब्ल्यूडब्ल्यू ड्राफ्ट के अंदर प्लान कर रही है। टोनी खान ने रिसेंटली कमेंट किया ट्रिपल एच के आने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यू में जो चेंज हुआ है। और गाइस ये बात मुझे समझ तो नहीं आ रही, ना हजम हो रही कि टोनी खान ने ये कहा है कि करंटली डब्ल्यूडब्ल्यू का जो प्रोडक्ट है वो पहले से बेटर हुआ है। रिसेंट के जो शोज हैं वो काफ़ी मज़ेदार हैं देखने के लिए। और इतना ही नहीं, उन्होंने एक बात और कही, उन्होंने कहा कि ये जो मूवमेंट है ना ये पुराने वाले रेसलिंग फैंस को दोबारा से इस बिजनेस को देखने में, इस इंडस्ट्री को देखने के लिए मजबूर करेगा। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो पुराने वाले फैंस आएंगे तो फिर उससे हमारी कंपनी को भी फायदा है क्योंकि हमारे पास पुराने डब्ल्यूडब्ल्यू के सुपरस्टार्स हैं जो कि शायद उन फैंस को टारगेट कर सकते हैं जो कि पहले डब्ल्यूडब्ल्यू देखते थे और अब वो नहीं देखते। तो डब्ल्यूडब्ल्यू नहीं, प्रो रेसलिंग पूरी वो बात कर रहे हैं। और उसके अंदर वो ये मान रहे हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस का वापस आना यानी कि हमारी कंपनी के लिए भी कुछ फैंस जो है वापस आएंगे। तो ये जो है टोनी खान ने कहा। और ऐसी स्टेटमेंट जब टोनी खान बोल रहे हैं तो इससे समझ में आता है कि वो इस बिजनेस के अंदर ही काम कर रहे हैं। मतलब इसमें वो पूरे किस तरीके से इन्वॉल्व हैं कि वो इन छोटी छोटी चीज़ को भी मॉनिटर कर रहे हैं और इस बात को सामने से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ अगर पुराने वाले रेसलिंग फैंस वापस आते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू देखने तो डेफिनेटली इससे हमको भी फायदा होने वाला है। तो इसको कहते हैं प्रो रेसलिंग बिजनेस के अंदर काम करना। एंड अभी तो वैसे ही कंपटीशन दे रही है डब्ल्यूडब्ल्यू को, आने वाले टाइम में ये चीज़ बढ़ सकती है अगर टोनी खान इसको ऊपर लेवल तक लेके जा पाते हैं। हालांकि अब ट्रिपल एच कंट्रोल में है तो फिर मामला टोनी खान के लिए कंपटीशन के हिसाब से और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और रिपोर्ट आई है क्लैश एट द कैसल के एक और मैच के लिए। तो गुंथर और शेमस का मैच पॉसिबली आपको देखने को मिल सकता है इस प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर। और ऑब्वियसली दोनों यूके से हैं। गुंथर की हम बात करें फिर शेमस की बात करें तो जो यूके से बिलोंग करते हैं सुपरस्टार्स उनकी अगर स्पेशल बुकिंग डब्ल्यूडब्ल्यू ना करे तो फिर भाई किस प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर तुम उनको ऐसे स्पेशल बुक करोगे। तो शायद उनका मैच जो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए हो सकता है, इसके चांसेस हैं। करंटली डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ ऐसा प्लान कर रही है इन दोनों सुपरस्टार्स के मैच को लेकर एट क्लैश एट द कैसल। रे मिस्टीरियो ने कहा है कि वो अपना जो मास्क है वो पास ऑन करना चाहेंगे उस बंदे को जो उनके काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, और वो नाम उन्होंने लिया अपने बेटे डोमिनिक मिस्टीरियो का। उन्होंने कहा कि देखो अभी तक डोमिनिक ने कुछ ऐसा काम नहीं किया कि उसको मास्क मिले, यानी कि मास्क तुमको पहनते नहीं, उसको तुमको अर्न करना पड़ता है। और मैं चाहता हूँ कि मेरे रिटायरमेंट से पहले डोमिनिक इस चीज़ को अर्न कर ले अगर वो मास्क पहनेगा डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के अंदर। और मैं काफ़ी खुश हूँगा अगर ये जो मेरा मास्क है इसको मैं पास ऑन करता हूँ अपने बेटे की तरफ में। वैसे भी ऐसे प्लान्स तो हमने सुने थे कि डोमिनिक मिस्टीरियो जो है आगे जाकर अपने कैरेक्टर में चेंज करके मास्क वगैरह पहनेंगे। मेरे ख्याल से शायद अब चीज़ कर देनी चाहिए क्योंकि जिस टाइम पर पहले रिपोर्ट आई थी डोमिनिक का कैरेक्टर काफ़ी अच्छा चल रहा था, मुझे लग रहा था कि उन्होंने अपने इस कैरेक्टर के साथ अच्छी पहचान बना ली है। लेकिन धीरे धीरे वो जो है हमको चीज़ फेड होती हुई दिखाई दी है। जिस तरीके से हमने देखा वो सेथ रॉलिंस वाला सीन बहुत मज़ेदार आया था डोमिनिक का, लेकिन उसके बाद से तो कुछ ऐसा खास हुआ नहीं है। तो अगर कुछ रीपैकेज वगैरह करना है तो भाई इससे बढ़िया क्या होगा, उनको मास्क दे दिया जाए और अपनी जो फादर की लेगेसी है वो इसको ऐसी मस्त तरीके से कंटिन्यू करें। वीर महान रिसेंटली हमको मंडे नाइट रॉ के एपिसोड्स में नहीं देखने को मिल रहे, तो उनके बारे में क्या अपडेट है।
वेल उनके बारे में अपडेट ये है कि अपडेट कुछ ज़्यादा खास है नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ी अपडेट है। तो सबसे पहले उनके करंटली टेलीविजन पर क्या चल रहा है उसके बारे में बात करें तो ऐसी कोई रिपोर्ट ही नहीं है कि वीर महान क्यों नहीं आए मंडे नाइट रॉ के पर रिसेंटली, वो शोज़ को क्यों मिस कर रहे हैं। शायद हो सकता है ट्रिपल एच अभी ये जो चीज़ों को उथल पुथल कर रहे हैं उसके बीच में वीर महान ऐसे कहीं दब गए। बट ये बात मुझे लगती है कि ट्रिपल एच जिन सुपरस्टार्स को ऑलरेडी पुश मिला हुआ है, जो टेलीविजन के ऊपर कुछ बना चुके हैं नाम, उनको बेकार नहीं कर सकते सिर्फ इस वजह से कि वो विंस मैकमैन के प्रोडक्ट से। तो मुझे ऐसा लगता है अब रिपोर्ट जो उनके बारे में है तगड़ी वाली वो ये है कि कुछ टाइम पहले सऊदी को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई की जो है ऐसे रिपोर्ट्स आई थी कि वो सऊदी अरेबिया में जो अभी इस साल होगा वहां पे वीर महान का मैच प्लान कर रही है अगेंस्ट गोल्डबर्ग। तो वीर महान एंड गोल्डबर्ग का मैच अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई कर रही है तो भाई ये काफी ज्यादा मैसिव होगा, ना सिर्फ वीर महान के लिए बल्कि अगर हम कहें इंटरनेट के ऊपर अगर फैंस को किसी चीज़ के बारे में बात करनी है तो मेरे ख्याल से बहुत तगड़ा टॉकिंग पॉइंट हो सकता है। तो इस तरीके से गोल्डबर्ग और वीर महान अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई कर रही है सऊदी के शो के लिए तो ये कमाल हो जाएगा। इससे वैसे दो तीन चीज़ें हो जाएंगी कि वीर महान को एक तगड़ा अपोनेंट मिल जाएगा, गोल्डबर्ग को बुक कर लेंगे वो भी सऊदी के अंदर, जो कि हमेशा डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहती है। कल के स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ये रोमन रेंस, कैरन क्रॉस एंड ड्रू मैकिंटायर के एंगल को हाइप कर रही है एंड पॉसिबली तीनों ही सुपरस्टार्स कल आपको देखने को मिलेंगे, जैसा डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जो है पूरा ये पैकेज या प्रोमो वगैरह निकाला हुआ है स्मैकडाउन के लिए। गुंथर और शिंजुके नाकामुरा का मैच है और एक स्पॉइलर भी है कि टॉप डॉला स्मैकडाउन पर इस हफ्ते आने वाले हैं, अशांटे के साथ वो आ सकते हैं। तो शायद ये जो चीज़ है आपको टेलीविजन के ऊपर देखने को मिल जाए, इन सुपरस्टार्स को फिर से वापस से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर देखना। वो हिट्रो जो फैक्शन थी शायद उसको डब्ल्यूडब्ल्यूई दोबारा से बना भी सकती है, ऐसे भी कुछ प्लान्स हैं। ये टॉप डॉलर के बारे में नहीं पता कि वो क्या टेलीविजन के ऊपर आएंगे, लेकिन हाँ ऐसे बैक स्टेज या फिर स्मैकडाउन पे इस हफ्ते आने के उनके प्लान्स हैं। फिन बैलर या फिर डीमन फिन बैलर की मैं बात करूं तो उनके बारे में एक फाइनली कॉन्क्रीट रिपोर्ट आ चुकी है कि बहुत ही मेजर पुश के, मॉन्स्टर पुश के प्लान्स हैं ट्रिपल एच के पास फिन बैलर के लिए और डीमन फिन बैलर के लिए। इवन गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अब जब ट्रिपल एच आ गए कंट्रोल के अंदर तो अब वो उनको मेन इवेंट सीन और चैंपियनशिप रन के लिए भी लेके जाने वाले हैं बहुत जल्दी। अभी गाइस मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो रिपोर्ट हमको पता चली है वो ये है कि ट्रिपल एच ने फिलहाल ना बहुत सारी चीज़ों में ज़्यादा छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करी है, क्योंकि समर स्लैम क्लैश एट द कैसल के अंदर उनको वो सारी चीज़ें करनी है जो कि पिछले 2-3 महीनों से चली हुई आ रही थी। तो एकदम से कोई बड़ा चेंज ट्रिपल एच अगर क्रिएटिवली देखा जाए तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता है उसका कोई सेंस बनेगा नहीं। वो बिल्कुल ऐसे लगेगा कि अचानक से हमने कोई भी रैंडम बुकिंग कर दी। तो क्योंकि ट्रिपल एच चीज़ों को बिल्कुल सीक्वेंस में जैसी स्टोरी लाइन चली उस हिसाब से लेके जाना चाहते हैं, तो जो मेजर हमको इफेक्ट देखने को मिलेगा ट्रिपल एच का वो क्लैश एट द कैसल के बाद है। तो ये कुछ रिपोर्ट है भाई। अभी मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अभी हमको ट्रिपल एच के आने से इतने चेंजेस देखने को मिले जब उन्होंने कोई मेजर चेंज किया नहीं है, ऐसा रिपोर्ट्स का कहना है। तो फिर जब ट्रिपल एच पूरे अपने फुल फॉर्म में फ्रीडम के साथ क्रिएटिव चीज़ों को बुक करेंगे तो आई थिंक फिर बहुत ज़्यादा मज़ेदार चीज़ें होने वाली हैं। और ये काफ़ी सेंसिबल है ट्रिपल एच की तरफ से सोचना कि एकदम से सब कुछ चेंज नहीं करना, क्लैश एट द कैसल होने देते हैं और उसके बाद जो है मैं सारी चीज़ों को अपनी तरीके से करता हूँ। आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की बात करते हैं तो भाई ये आपके अरमानों को बहुत ज़्यादा जगाने वाली है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि आज से ठीक 3 साल पहले जो है फील्ड की हमको पहली एंट्रेंस या अपीयरेंस या फिर ऐसे वो इन पर्सन देखने को मिले थे, क्योंकि समर स्लैम के अंदर जो है फील्ड ने अपना ऐसे धमाका किया था। तो ये कुछ एक याद करने वाली बात है। और जो बात है वो फील्ड के बारे में ये इंस्टाग्राम के ऊपर जॉन सीना ने 2 पिक्चर्स पोस्ट किए हैं फील्ड के रेफरेंस में, ब्रे वाइट के रेफरेंस में। आप लोग 2 पिक्चर देख सकते हो। एक तो सबसे पहले जो है वो ब्रे वाइट का पूरा ट्वीट था जो उन्होंने किया था, यहाँ पर बताया रेसलिंग इज नॉट अ लव स्टोरी। फिर वो बता रहे हैं यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के लोगों ने रेफरेंस निकाले। आई थिंक 6-7 दिन पहले का ट्वीट है ब्रे वाइट का। और उन्होंने एक पिक्चर और पोस्ट की जहाँ पर वो फायरफ्लाई फनहाउस वाला जो मैच था जॉन सीना और ब्रे वाइट का वो वाला सीन है। एंड इंटरेस्टिंगली इस पर रिप्लाई भी किया है ब्रे वाइट ने और उन्होंने लिखा है समटाइम्स द इनमेट्स नीड टू रन द असाइलम। यानी ये एक सेइंग है जिसका मतलब ये होता है कि जो कम केपेबल लोग हैं वो सारी चीज़ों को चला रहे हैं। भाई क्रिप्टिक चीज़ें तो ब्रे वाइट की तरफ से आती रहती हैं, लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइम पे उन्होंने टीज किया है ब्रे वाइट को। वैसे हम जॉन सीना की इंस्टाग्राम की पोस्ट से ज़्यादा कोई ऐसे लॉजिक या फिर सेंस नहीं लगा सकते कि अच्छा ऐसे हुआ वैसे हुआ, लेकिन जॉन सीना जो कि आने नहीं वाले इस वाले इवेंट के लिए ऐसा हमको पता लगा है, जो कि जॉन सीना ने खुद कहा। अब वो आ जाए तो वो एक अलग सरप्राइज है। लेकिन हाँ ब्रे वाइट के बारे में गाइस एक नई अपडेट ये है कि वो कार्डिफ के अंदर होने वाले हैं क्लैश एट द कैसल के लिए। ये हमको जो है सोर्सेज की तरफ से रिपोर्ट मिली और ये वही सोर्स है ज़ेरो न्यूज़, जहाँ पर हमको रिसेंटली सारी जो न्यूज़ हैं वो ब्रोक होती हुई दिखाई दी है। तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ है कि अगर कार्डिफ के अंदर यानी कि ऑब्वियसली क्लैश एट द कैसल के अंदर प्रिंसिपैलिटी स्टेडियम के अंदर ब्रे वाइट होने वाले हैं तो
अगर डब्ल्यूडब्ल्यू यहाँ से उठा के उनको वहाँ लेके जा रही है तो डेफिनेटली उसके पीछे कोई रीजन है। तो अगर वो जा रहे हैं तो इसका मतलब ये क्लियर है कि वो हमको शो के ऊपर भी अपेयर होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि कोई रैंडम रॉ, स्मैकडाउन या फिर कोई प्रीमियम लाइव इवेंट नहीं है डब्ल्यूडब्ल्यू का, जो कि यूएसए के अंदर ही, और बंदा जो है सिर्फ मिलने के लिए आ रहा है। स्पेशली अगर उसको उठा के लेके जा रहे हैं दूसरी कंट्री के अंदर तो डेफिनेटली उसके पीछे मेजर प्लान्स ही होंगे। तो क्या हम इससे ये समझे कि फील्ड वर्सेस जॉन सीना या फिर ब्रे वाइट वर्सेस जॉन सीना? मुझे नहीं लगता, क्योंकि जॉन सीना की जो पोस्ट है वो हमको ऐसे देखने को मिलती रहती है, सब इसका आइडिया लगा सकते हैं। हाँ, फ्यूचर में कुछ हो जाए तो अलग है, बाकी वैसे तो अभी भी जॉन सीना की जो अपीयरेंस है उसका नहीं पता है क्लैश एट द कैसल के लिए। तो आज की जो वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो।